अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहिए। जी तो जनाब, आज की वीडियो बहुत ही मज़े की अमेजिंग होने वाली है। आपके पैसों की बहुत ज़्यादा बचत होने वाली है, आपकी लाइफ में बहुत ही आसानियाँ करने वाली है। आज मैं आपके साथ कुछ ज़्यादा नहीं, बस दो ही टिप और ट्रिक शेयर करूँगी आपके साथ। सबसे पहले आपको ये बताऊँगी, आजकल जैसे कि सर्दियाँ हैं और ड्राई फ्रूट तो हर घर में आता है, तो अगर आप भी इस तरह से अखरोट के छिलके फेंक देते हैं तो प्लीज़ उनको मत फेंकिएगा, बहुत ही फ़ायदा देंगे, बहुत ही इफेक्टिव है। ऐसा ना हो आप अखरोट के छिलके फेंक चुके हों और बाद में आप ये वीडियो देख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने इससे भरपूर फ़ायदा उठाना है, ताकि मैं चाहती हूँ मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहन इस वीडियो से पूरा फ़ायदा उठाएं। अगर आप लोग भी इससे पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो अखरोट को छिलकों को कभी भी ज़ाया मत कीजिएगा, ज़ाया करने की गलती मत कीजिएगा, ये बहुत फ़ायदा देंगे। जी हाँ जी। सेकंड टिप मैं आपको बताऊंगी, अगर आप भी यूं ही मेडिसिन के रैपर्स फेंक देते हैं, उसके कवर फेंक देते हैं, तो मत फेंकेगा, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देंगे। क्या फ़ायदा देंगे, कैसे देंगे, पूरा गाइड करूँगी, पूरा बताऊँगी। इससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं जनाब, जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए जनाब, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। जी हाँ जी। वीडियो का आगाज़ करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मास्टरमाइंड किचन में खुशामदीद है आपका। जी तो जनाब, आप हमारे ग्राइंडर, ब्लेंडर, चॉपर कुछ भी ले लीजिए, उनके जो ब्लेड्स होते हैं बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं यूज़ करने की वजह से। अगर आप लोग भी सोच रहे हैं उनको तेज़ करने के बारे में या मार्केट में लेके जाना चाहते हैं तो बिल्कुल मत जाइएगा। आज मैं आपको घर में बहुत ही आसान तरीके से इनके ब्लेड्स को तेज़ करने का तरीका बताऊंगी। जी हाँ जी, ये रैपर्स, ये जो मेडिसिन के रैपर्स हैं जिनको मैं यूज़ कर रही हूँ, इनको आपने बारीक बारीक कट कर लेना है। ठीक है जनाब, इनको आप कट कर लेंगे। कट करने के बाद आपने अपनी ब्लेंडर में, ग्राइंडर में, किसी भी चीज़ में आप इसको डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद हमने ले लेना है 1 चम्मच भर के नमक। जी हाँ जी, इनको हम ब्लेंड कर लेंगे कुछ सेकंड, 15 सेकंड आपने इनको जस्ट ब्लेंड करना है। उसके बाद अब देखिएगा माशाल्लाह से, ये देखें कितना शाइनी, कितना शार्प हो गया है हमारा ये ब्लेंडर, ज़बरदस्त हो गया है। तो मज़े का हो गया है ना, मज़े की और यूनिक टिप। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये वाली टिप बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो आप भी इस तरह से अपने ब्लेंडर को ज़रूर तेज़ कीजिएगा, शार्प कीजिएगा। तो इसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 2 की तरफ। जी हाँ जी, अखरोट के छिलकों को ज़ाया मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदे देंगे। कैसे फ़ायदा देना है, क्या करना है, आपने वीडियो को पूरा देखना है, पूरा वॉच करना है जनाब, ताकि आपको भी इससे पूरा फ़ायदा हो। सबसे पहले तो हमने अखरोट के छिलके लेने हैं, उसको हमने चारों तरफ अपने स्टोव के ऊपर रख देना है। जी हाँ जी, बिल्कुल इस तरीके से जिस तरह से मैं रख रही हूँ, आपने भी बिल्कुल इस तरह से रखना है। माज़ा चाहती हूँ, मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हुआ क्योंकि पंजाब में स्मोक ख़त्म नहीं हो रही और आवाज़ भी बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रही। अल्हम्दुलिल्लाह, ना मुझे खांसी है ना फ्लू है, बस ये स्मोक की वजह से गला ख़राब रहता है, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ ख़राब हो रही है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे दुआ कीजिएगा कि हमारे पंजाब की साइड लाहौर में स्मोक बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ताकि मेरा भी गला पहले की तरह एक्टिव और फ्रेश हो जाए। ठीक है जी। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने चारों तरफ से ये छिलके रख दिए हैं स्टोव के ऊपर। उसके बाद मैं चूल्हा जला लूँगी। चूल्हा जलाने के बाद ये अखरोट के छिलके जलाएंगे। जी हाँ जी, हमने इनको जला के ये आपको कमाल दिखाना है। क्या कमाल होने लगा है, कैसे होने लगा है, आपको पूरा गाइड करूँगी, पूरा बताऊँगी, लेकिन शर्त वही है, आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है, पूरा देखना है, तो ताकि आपको इससे पूरा फ़ायदा हो। लेकिन आपने इस तरह के छिलके ज़ाया नहीं करने, चाहे अखरोट के हों, चाहे बादाम के हों, किसी भी चीज़ के छिलके हों, आपने वेस्ट नहीं करने। अपने सारे छिलके इस तरह से ऊपर रख देने हैं, उनको बिल्कुल कोयला कर लेना है, उसको राख नहीं करना, हमने कोयले की तरह बनाना है, मतलब ये पूरे जल जाने चाहिए। ठीक है जनाब, हम इनको पूरा जलाते हैं, इसको पूरा। तो इसके साथ ही मैं आपके साथ एक अच्छी सी बात भी शेयर करूंगी। पहले मैं इनको सारा अच्छी तरीके से सेट कर लेती हूँ। सेट करने के बाद फिर मैं आपसे जो बात शेयर करने लगी हूँ, आपको भी बहुत ही उससे फ़ायदा होगा, सुनने में भी अच्छा लगेगा। तो आग को देखते हुए आपको पुराना ज़माना तो याद आ जाता है, सर्दियाँ याद आ जाती हैं। एक तो वीडियोस आपको इससे ठंड नहीं लगेगी मेरी ये वाली वीडियो देख के, क्योंकि आग जल रही है तो हीट अप फील हो रही होगी आपको। वो वक्त याद आता है जिन के गांव हैं, स्पेशली जब गांव में बैठ के इस तरह से हाथ सेका जाता था। क्या नायाब दौर था जनाब, इतना मज़े का दौर था कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। क्यों ना फिर से इस दौर में जिया जाए, क्यों ना फिर से इस दौर में जिया जाए,
मांग कर आग घर का चूल्हा जलाया जाए, मांग कर आग घर का चूल्हा जलाया जाए, बैठकर गली में करें सब दिल की बातें, बैठकर गली में करें सब दिल की बातें, रख कर मकाई की रोटी पे साग खाया जाए। जब दरख्तों पे चढ़ के बेर खाते थे, जब दरख्तों पे चढ़ के बेर खाते थे, कोई वैसा दरख्त फिर से घर में लगाया जाए। वो टांगे की सवारी वो घोड़े की टिप टिप, वो टांगे की सवारी वो घोड़ी की टिप टिप, धीमे सुरों में फिर कोई तराना गाया जाए। मेहमान आए घर में और हो गर्मी का मौसम, मेहमान आए घर में और हो गर्मी का मौसम, शक्कर और सत्तू का शरबत इनको पिलाया जाए। शाम हो तो बच्चों को घर में बुलाएं आवाज़ें देकर, शाम हो तो बच्चों को घर में बुलाएं आवाज़ें देकर, डालकर मट्टी का तेल लालटेन को जलाया जाए। काश वो सादा लो लोग पलट आएँ वापिस, काश वो सादा लो लोग पलट आएँ वापिस, काश वो सादा लो लोग पलट आएँ वापिस, और जदीदत का जनाजा धूम से उठाया जाए, और जदीदत का जनाजा धूम से उठाया जाए। ये देखिए जनाब, बातों बातों में क्या से क्या हो गया, पुरानी बातें याद आ गईं, पुराने दौर याद आ गए। तो हमने जनाब ये कोयले को देखिए अच्छी खासे जला के इसको कोयला बना दिया। मैं इसको पीसूँगी, लेकिन ये पेपर पे पीसा नहीं जा रहा। आप बोलेंगे इससे करना क्या है जनाब? आपको पता है जब पेस्ट नहीं थी, डेंटोनिक नहीं से, लोग किसी से दांत साफ़ करते थे? लोग कोयले से दांत साफ़ करते थे। जी हाँ जनाब, कोयले से। ऐसा कोयला कोई भी हो, लकड़ी का हो, बस कोयला होना चाहिए, उसको पीसते से उससे दांत साफ़ करते थे। यकीन कीजिए आजकल की कोलगेट से ज़्यादा अच्छे और नीट एंड क्लीन और चकाचक दांत होते थे। वो कहते हैं ना चूं चां की आवाज़ें आती थी, बिल्कुल वैसे आवाज़ें आती हैं। इस तरह से आप अपने दांत को साफ़ कीजिए, इसमें नमक भी डाल सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहें इसको ब्रश से भी साफ़ कर सकते हैं, या आप फिंगर से साफ़ करें। पहले तो जनाब उंगली से साफ़ करते थे, ठीक है जी। मैंने अपनी नानों को खुद देखा है इसे टीथ साफ़ करते हुए, तो और आप क्या बोलेंगे। अगर आप लोग भी चाहते हैं इसमें पेस्ट मिक्स कर सकते हैं, नमक मिक्स कर सकते हैं, ब्रश के साथ भी आप कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से आप टीथ साफ़ करेंगे ना, आपके टीथ चकाचक साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। उसमें मैल मट्टी हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। आप चाहें तो इसको ब्लेंडर में ग्राइंड कर सकते हैं, पाउडर बना सकते हैं। एक्चुअली जब मैंने ये वीडियो बनाई तब लाइट नहीं थी, इसलिए मुझे मजबूरन इसको पीसना पड़ा। आप चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं। अगर आपके दांतों के प्रॉब्लम है, कुछ भी है, महंगाई के दौर से छुटकारा चाहते हैं, पैसों की बचत चाहते हैं, तो इस तरह से आप ये बनाएं और अपने दांत साफ़ कीजिए। इसी खुशी में खूबसूरत सा प्यारा सा बटन आपके सामने है, इसको लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जनाब। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। इजाज़त चाहती हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़।